Good afternoon, children. This is again your Sita ma'am. Today we will go with chapter 4. And before uh, going through, how are you all? I hope you are all fine. Done the chapter 3, completed variation in shelter in every respect. Done question answers also, I hope. So let's begin with sensitivity towards other. This same chapter we have, same type of chapter we have read in class 4 also. सेंसिटिविटी मतलब दूसरों के प्रति हमारी फीलिंग, हम दूसरों के प्रति अपने सेंसेस कैसे यूज़ करते हैं. ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इन क्लास 4 यू रेड अबाउट केयरिंग फॉर ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. ये आप क्लास 4 में मैंने अभी बताया था. सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स, सेम चैप्टर के नाम पे क्लास 4 में हमने ये सीखा था कि क्लास 4 में ओल्ड पीपल के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. यू नो दैट विजुअली इम्पेयर्ड. अब ये विजुअली इम्पेयर्ड क्या होता है बेटा? विजुअली मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, है ना. जिनको आँखों से इम्पेयर्ड मतलब कमी, जिनको आँखों से कमी है उसको विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं. हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है या सुन नहीं पाते हैं उनको हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं. ठीक है. आर स्पेशल चिल्ड्रन. अच्छा, इन सबको ना, इस टाइप के लोग भी आपको समाज में मिलेंगे. कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कम दिखाई देता है या जिनको दिखने में प्रॉब्लम है या वो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो सुननाई भी नहीं देता है. ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं. पता है, सोसाइटी इनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलती है. स्पेशल है वो, क्यों? क्योंकि उनको स्पेशल देखभाल की ज़रूरत होती है. सो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू टेक केयर and love can make a great difference in the life of physically challenged and socially deprived children. तो आज हम सेंसिटिविटी में आज हम पढ़ेंगे फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन के बारे में. ये फिज़िकली क्या होता है बेटा? फिज़िकली वो होता है जिसको शारीरिक तौर पे या बॉडी में कहीं ना कहीं कोई कमी है या बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं फिज़िकली. जो हमको दिखाई देती है ना, जो हमको दिखाई, देखने से समझ में आता है इसको ये सुन नहीं पाता, ये अंधा है, या इसके पाँव में तकलीफ़ है, ये चल नहीं पाता. ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? फिज़िकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन. चैलेंज्ड इसलिए बोलते हैं कि उनको हमेशा तकलीफ़ होती है. तो आज हम एक फ़िज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे एक स्टोरी है यंग सलोनी की. ये जो लड़की है ना, ये देखिए, ये लड़की. अच्छा, आप बताइए, ये आपको दिखाई, देख के समझ में आ रहा है ना कि ये फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन है. इसके हाथ पाँव देखिए, सब बच्चे, चेहरे से भी देखिए, ये थोड़ी सी इसको कुछ प्रॉब्लम है. जो देखने में समझ में आ जाए कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन बोलते हैं. तो यहाँ पे एक स्टोरी है यंग सलोनी के बारे में. चलो उसके पढ़ते हैं. यंग सलोनी सफ़र्स फ्रॉम सेरिब्रल पैलिसी. It is a condition where a person's muscles do not respond normally. Her right side is weaker than the left. Her right arm is rigid. She has a brace for right leg and she walks in a bumpy way. We cannot run. She cannot run and her speech is unclear. She finds it difficult to hold a pencil and write. She has to undergo speech and occupational therapy. She remains quiet and does not interact with others. The only time she smiles is when her teacher switches on the music. Her body sways to the rhythm of music. बेटा, ये यंग सलोनी है, इसको एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? इसको एक बीमारी है जिसका नाम है सेरिब्रल पैलिसी. इसके कारण उसको क्या हो रहा है? उसके मसल्स उसके काम नहीं करते, है ना. डज नॉट रिस्पॉन्स टू मसल. उसके मसल काम करते. उसका राइट साइड जो है वो काम बिल्कुल नहीं करता, लेफ़्ट साइड थोड़ा बहुत काम करता है ना. राइट साइड से उसको बहुत तकलीफ़ होती है. राइट आर्म भी उसका रिजिड है. रिजिड मतलब स्टिफ है. उसको राइट आर्म से वो कुछ नहीं कर पाती. उसके राइट लेग में एक ठो ब्रेस यानी कि बेटा वो जो पाँव के पट्टी वट्टी लगाकर, स्टील की रॉड लगाकर जिसको चलने की सुविधा दी जाती है ना, उसको ब्रेस बोलते हैं, है ना. एंड सी वॉक्स इन अ बम्पी वे. बम्पी मतलब
ऐसे ऊबड़ खाबड़ चलती है, थोड़ा इधर झुकती है, थोड़ा उधर झुकती है, ऐसे झुक झुक के, या मैंने विचित्र ढंग से चलती है, जिसको देख के समझ में आ जाएगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है ना। सी कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकती। हाँ, हर स्पीच इज़ अनक्लियर। देखिए उसका फेस से ही समझ में आ रहा है कि बेटा वो ठीक से बोल भी नहीं पाती है ना, वो बोल भी ठीक से नहीं पाती। उसकी बोलती है लेकिन समझ में नहीं आता है क्या बोल रही है, क्योंकि शब्दों को ठीक से बोल नहीं पाती। सी फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ राइट पेंसिल। अब बताओ, इतनी तकलीफ़ है तो वो लिखेगी पढ़ेगी कहाँ से, नहीं पढ़ पाती। सी रिमेन्स क्वाइट एंड डज नॉट इंटरैक्ट विद अदर चिल्ड्रन। अब वो ऐसी है तो उसको कोई समझ नहीं पाता, उससे भी लोग डरते हैं, है ना, लोग उनके पास आते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के साथ लोग मिलते नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम होती है ना। एंड वो जब भी अपनी जब टीचर उसको म्यूज़िक चला देती है तो वो म्यूज़िक के साथ बहुत अच्छी तरह से रिदम करते हुए हाथों को बड़ा हिलाती है। ये कॉमन चीज़ है बेटा। मेरी भी एक बहन थी जिसको ये प्रॉब्लम था, और उसको सेम टू सेम वो मेरी बहन भी ऐसी ही दिखती थी, और वो जब भी म्यूज़िक चलाते थे वो झूम झूम कर अपने हाथों को हिलाती थी। तो ये प्रॉब्लम, अच्छा, जो इसमें लिखा है ना वो सारी प्रॉब्लम्स उसको थी। हाँ, उसको राइट और लेफ़्ट वाली प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसकी स्पीच अनक्लियर थी, वो बोल नहीं पाती थी, वो लिख नहीं पाती थी। अच्छा, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, उसका एक टीचर आता है जो उसको बोलना सिखाता है, समझाता है। मेरी बहन तो बोल भी नहीं पाई और कुछ नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई उसका मैं कारण बताती हूँ, आगे नीचे है। In earlier time, most physically challenged children were not given any special education and training. The parents were unaware about the help and training that could make their life come happy and comfortable. देखिए, मेरी बहन को क्या प्रॉब्लम था। पहले मेरी बहन मेरी एज की है, यानी कि बहुत पहले, आज से 10-15 साल, वो 40 एज की होगी, यानी कि 40 एज मतलब 40 की होगी। तो उस वक्त जब कुछ नहीं मिलता था तब, है ना, उस वक्त ना फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए कोई सुविधा नहीं थी, और कोई एजुकेशन, कोई स्कूल नहीं थी, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं थे। अगर थे भी तो इतने दूर दूर थे, लोगों को पता नहीं चलता था। तो मेरी मम्मी को भी या हम लोगों को पता नहीं था। अनअवेयर का मतलब होता है हमको पता ही नहीं था ऐसी कोई स्कूल है, यहाँ पे ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है जिससे इनका काम आसान हो सके, या ये अपनी लाइफ को बेटर अच्छे से जी सकें। इनकी लाइफ को ईजी एंड कम्फर्टेबल बनाने के लिए आजकल क्या है, ट्रेनिंग्स हैं, आजकल कैंप्स हैं, पहले नहीं थे। तो सेम मेरी बहन को भी यही प्रॉब्लम था बेटा, वो नहीं जानती थी कि ऐसी कोई, मेरी मम्मी नहीं जानती थी कि ऐसी कोई स्कूल्स या ऐसे कोई सुविधाएं हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिससे मेरी बहन को ठीक कर सकते थे। उसको कुछ सुविधा भी नहीं थी। तो बट अभी क्या हो रहा है इन रीसेंट मतलब अभी इस समय आजकल क्या चल रहा है, लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैव बीन मेड इन दिस फील्ड। आजकल बहुत सुविधाएं आ गई हैं, बहुत प्रोग्रेस कर लिया है साइंस ने। नाउ मेनी स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स एंड थेरेपिस्ट प्रोवाइड अ गाइडेंस टू दीज स्पेशल चिल्ड्रन। आजकल क्या है, बहुत टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। थेरेपिस्ट मतलब उनको स्पेशल ट्रेनिंग से इन बच्चों को बोलना सिखाने के टीचर्स को थेरेपिस्ट बोलते हैं, या इन बच्चों के साथ बात करना, इनको बोलना सिखाना, इनको चलना सिखाना, ऐसे लोगों को थेरेपिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग आ गई, गाइडेंस, इनकी गाइडेंस में, ये थेरेपिस्ट की मदद से आजकल इन बच्चों को संभाल पाना आसान हो गया है, नहीं तो पहले बहुत मुश्किल थी। अच्छा देखिए, द फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन नीड एडेप्टिव डिवाइस एंड थेरापेटिक सर्विसेज फॉर मोबिलिटी एज वेल एज एक्टिव लाइक सिटिंग, ईटिंग एंड। आजकल बहुत सी सुविधाएं आने लग गई है इन बच्चों के लिए, फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए। कुछ ऐसे उपकरण मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बन गई हैं जिसकी मदद से आप अभी चलना, हंसना, खाना, अपना खाना, बैठना, अपना नहाना, अपनी सुविधाएं कर सकते हैं। पहले नहीं थी बेटा ये सारी सुविधाएं, तो बच्चे कर नहीं पाते थे, और माँ बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे, और जानकारी भी नहीं थी, टीवी भी नहीं था, पेपर भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब
बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, प्रोग्रेस हो गया है. Their families also trained with to deal with them. Progress in this field of science and technology have made physically challenged children most mobile and independent. They can use special machines for exercise, greater movement. बेटा अभी क्या है, अभी फैमिलीज़ को भी ट्रेनिंग देते हैं. देखिए आपके बच्चे को ऐसे करना है, आपके बच्चों को यूँ चलाइए, आपके बच्चे को एक्सरसाइज. आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, और उन सुविधाओं की मदद से देखिए यहाँ पे ये देखिए ये टीचर्स हैं, ये आप देख रहे हो बेटा, ये टीचर्स हैं, है ना. और ये बच्चे हैं, ये फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं. इनको ये टीचर्स सिखा रही हैं, ये सिखा रहे हैं, स्पेशल स्किल सिखा रहे हैं ताकि ये उस चीज़ को कर सके. आपने देखा होगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट में कि बहुत से लोगों ने व्हील चेयर से डांस किया था, है ना. ऐसे आजकल बहुत से लोग हैं जो व्हील चेयर से मदद से ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल वगैरह जीत के लाते हैं, जिसको पैरा ओलंपिक्स बोलते हैं ना. ये वैसे बच्चे हैं. आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें एक बच्चा व्हील चेयर में आता है और उसकी माँ और पापा उसको समझा रहे हैं कि देखो व्हील चेयर में ये स्पोर्ट्समैन कितना अच्छा काम कर रहा है, तो तुम भी कर सकते हो. तो आजकल ये सोच हो गई, पहले ज़माने में ऐसी सोच नहीं थी. अभी साइंस डेवलप कर चुका है, मशीनें आ गई हैं, बहुत से इक्विपमेंट आ गए हैं ताकि ये फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन को हम इंडिपेंडेंट बना सकें. इंडिपेंडेंट का मतलब ये अपना काम खुद कर सके, अपना नहाना, अपना कपड़ा धोना, बाथरूम जाना, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो खुद से. स्पेशल मशीनें आ गई हैं, मैंने अभी बताया. आजकल स्पेशल व्हील चेयर आने लगी हैं जो बटन से हिलने लगती हैं, अपने आप चल लेती हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं है. और एक्सरसाइज और स्पेशल एक्सरसाइज भी होती हैं जिसको जैसे कुछ नर्व्स और दब जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो ठीक करने के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस वगैरह से भी इनको ठीक किया जा सकता है. फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल स्किल. स्किल क्या होता है बेटा, एक टाइप का तरीका सिखाया जाता है जिससे ये खुद अपना खाना खा सकें, सो सकें, पढ़ सकें और अपनी बात को बता सकें. और सबसे ज़रूरी बात बेटा, ये टॉयलेट यूज़ कर सकें, क्योंकि आजकल टॉयलेट यूज़ करवाना ही सबसे मेन है. जैसे आपको देखिए, जब तक बच्चे को एडमिशन नहीं कराते, जब तक उसको टॉयलेट यूज़ करना नहीं आता, वैसे ही इन फिज़िकली चैलेंज बच्चों को भी टॉयलेट यूज़ करवाना सबसे ज़रूरी काम होता है. जो ये खुद करना सीख जाएँ तो ये क्या बन जाएंगे, कॉन्फिडेंट बन जाएंगे और दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे. दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे कि मेरे को टॉयलेट आ रहा है तो आप प्लीज़ हेल्प करें. ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प करना जायज़ है, लेकिन एकदम डिपेंडेंट होना सही नहीं है. द टीचर्स डीलिंग विद दीज चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग. अच्छा, इन टीचर्स के लिए स्पेशल टीचर्स होती हैं, इन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए स्पेशल बच्चे होते हैं. दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द teachers to create a suitable environment where special children learn new skills faster. The teacher need patience, kindness, sympathetic attitude. The teachers क्या होता है, ये क्या होता है कि बेटा पेशेंस चाहिए, टीचर्स को पेशेंस चाहिए. टीचर्स पेशेंस, काइंडनेस मतलब थोड़ा सा दया भाव, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड मतलब प्यार से इनको बेचारा नहीं बोलना है ना, प्यार से डील करना है, हिम्मत करनी है, हो जाएगा, दिखा दो, कर लेंगे, ऐसी फीलिंग्स इनके साथ ज़रूरी है. द स्कूल्स एज वेल एज अ फैमिली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन. स्कूल में भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और प्लस फैमिली का सबसे बड़ा रोल है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू रिमेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टीचर फॉर गाइडेंस. टीचर्स की अगर मदद लें पेरेंट्स, और टीचर उनको मदद करें और वो टीचर को सब बात बताएंगे, तो ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी संभाल सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत लिखा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं. If a special child likes to dance or play, he or she should provided the opportunity. अगर कोई बच्चा इस टाइप का बोले जो फिज़िकली चैलेंज है, जिनको प्रॉब्लम है, अगर वो बोले कि मैं डांस करूँगा, तो लोग हंसना नहीं चाहिए, उन पे गर्व करना चाहिए, है ना, और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मौका देना चाहिए, है ना. एंड दिस विल
मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। अगर हम उनको मौका देंगे, अगर उनको आगे बढ़ाएंगे तो हैप्पी हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंट होंगे, है ना। एक और चीज़, ठीक है, तो इन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, इन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाएंगे जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल। ये इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, मतलब ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे। ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ना मतलब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, experts dealing with physically challenged children advise that these children must be integrated with other children, and this is known as inclusive education. So inclusive education क्या होता है कि ये हमारी जैसे स्कूल, जैसे हमारी ये DAV स्कूल है ना, ऐसी स्कूलों में अगर इन बच्चों को पढ़ाया जाए तो ये जल्दी सीखेंगे। नॉर्मल स्कूल में जैसे हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं ना, वैसे ही नॉर्मल स्कूल्स में इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा, दे इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन और डेवलप कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आता है, वो अंडरस्टैंडिंग जल्दी होती है और वो धीरे धीरे दूसरों को देखकर अपने आप सीख लेते हैं। इससे उनकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है, और शाइनेस, शर्म हट जाता है, और हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट भी हट जाती है। तो ओवरकम हर्डल्स मतलब ऐसी प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल जाता है, वो सीख लेते हैं जल्दी, और साइनस हट जाती है, उनको शर्म नहीं आती, हिचकिचाहट हट जाती है। इस तरह से नॉर्मल स्कूल्स को वो ज्वाइन करके देखिए, ये नॉर्मल स्कूल्स में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और आपको हंसना नहीं है, सपोज़ आपके स्कूल में ऐसा कोई बच्चा आ जाएगा तो प्रिंसिपल मैम मना नहीं कर सकती कि मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगी, है ना। और प्रिंसिपल मैम मना नहीं कर सकती, हम मना नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को आने देना है और उनको पढ़ाना है। पढ़ेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, है ना, और उनको आगे बढ़ाना है। फिर यहाँ पे चैलेंजेस हैव डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इनको, इन फिज़िकल चीज़ों को थोड़ी सी फिज़िकल लिमिटेशंस आएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर इंक्लूसिव एजुकेशन से धीरे धीरे ये दूसरों को देखकर अपने आप को बदल लेंगे। टीचर्स को क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है, थोड़ा सा स्टाफ मेंबर्स को सपोर्ट करना है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बेनिफिट करता है, बेनिफिट्स बहुत फ़ायदे करता है। और हमको इन पे हंसना नहीं है, याद रखना, हमको हंसना नहीं है। हालांकि हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं हैं, लेकिन इन फ्यूचर कभी आते हैं तो हमको मना नहीं करना है। दे नॉट ओनली डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड नीड अ स्पेशल चिल्ड्रन बट ऑल्सो डेवलप अ केयरिंग सिंपैथिक एटीट्यूड। इससे क्या होता है, हम थोड़े, हमारा नेचर भी केयरिंग हो जाएगा और हम थोड़े सिंपैथेटिक मतलब थोड़े से उनके प्रति इमोशनल होकर, भावुक होकर उनकी मदद करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, और हम उनकी फीलिंग्स को समझेंगे तब तो उनकी मदद करेंगे। तो हमारा नेचर में भी चेंज आएगा, ये नहीं कि उनके नेचर में, हमारे नेचर में भी चेंज आएगा। दिस ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। एंड everyone realizes a problem that special children face and work towards making their life easier। इन स्पेशल चिल्ड्रन की हमको लाइफ ईजियर बनानी है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, हमको समझना है। हम समझेंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे, और जब हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो जल्दी ठीक होंगे और वो अपना काम एक अच्छा कर सकते हैं, अपना भी अच्छा कर सकते हैं, वो भी हमारी मदद करेंगे, वो हमको प्यार करेंगे। बस इनको प्यार की ज़रूरत है। तो इनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है बेटा, पॉजिटिविटी, कर सकते हैं, पॉजिटिव बोलना है, हाँ बेटा आप कर सकते हो, हाँ बेटा आप कर सकते हो, ऐसे बोलना है, हैं। और एक सूटेबल एनवायरनमेंट, हाँ इन बच्चों के लिए एक स्पेशल चीज़ें की ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है कि हम इनको अपने स्कूल में अगर एडमिशन कराएंगे तो बेटा इनके लिए स्पेशल सीढ़ियाँ कुछ करना पड़ेगा, इनके लिए स्पेशल टॉयलेट बनवाना पड़ता है, और इनके लिए स्पेशल विजुअल बोर्ड्स या इस टाइप की कुछ चीज़ें बनवानी पड़ती है। तो उसको क्या बोलते हैं, सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर।
वो ज़रूरी है। अगर आप कोई सपोज़ व्हीलचेयर में आ रहा है कोई बच्चा, तो उसके लिए एक अलग बाथरूम बनाना पड़ेगा, और वो सीढ़ी से तो ऊपर नहीं जा सकता ना क्लास 5 में, 5A तो ऊपर है, तो 5A में ऊपर जाने के लिए उसके लिए रैम्प बनवाना पड़ेगा। रैम्प बेटा ऐसे एक होता है स्लाइड जैसा, जिसमें वो अपना यूज़ कर सकता है, क्या, व्हीलचेयर, है ना। तो सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में कुछ कुछ चीज़ें अगर लगा दें तो ये बच्चे पढ़ सकते हैं। और क्या करना है, थेरेपिस्ट भी रख सकते हैं। थेरेपिस्ट की बातें अगर हम माने तो ये बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और क्या चाहिए बेटा, सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार और केयर। अगर हम प्यार और केयर दे देंगे तो ये बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। ये बच्चे फिज़िकली चैलेंज ज़रूर हैं, जो इनसे बन पड़े वो करेगा। आपने तारे ज़मीन पे पिक्चर देखी है ना, उसमें वो बच्चा लास्ट में कितना अच्छे मार्क्स लाने लग जाता है। उसको तो फिज़िकली जितना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ये एक स्टोरी मैं आपको याद दिला रही हूँ जिसको बहुत बच्चे तारे ज़मीन ने देखे हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई है। और यहाँ पे हेलन केलर की है, मैं आपको यूट्यूब से कुछ लिंक भेजूँगी हेलन केलर के बारे में, वो देखना, इसलिए मैं ये बता नहीं रही हूँ, वो आप देखना, उससे आप जल्दी समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का